नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, लगातार भर्ती आ रही है। एक और बड़ी भर्ती हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आईटीआई 10th और 12th पास के लिए बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है, जिसमें टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो 3306 सीट है। मतलब 3306 पदों पर भर्ती निकाली गई है। लगभग सैलरी 50,000 रहने वाला है और ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। और आज से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। अभी जब वीडियो हम बना रहे हैं तब तक फॉर्म तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शाम तक फॉर्म शुरू हो जाएगा। आप सभी को जाकर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो इसी के बारे में हम समझने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से टेक्नीशियन और पंप ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे और इसका तैयारी जोर शोर से करना होगा। सीटों की संख्या काफी अच्छी है और मैं वादा करता हूं कि जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, इसके सिलेबस के अनुसार पूरा फुल सिलेबस कोर्स आपको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये वाला जो कैरियर के सेक्शन में ये पेज खुलेगा और इस पेज पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है, ये निकाला गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन दिया गया है। और ये वो लिंक है जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका पहला पेज है। खबर डिटेल्स में नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद डिटेल्स में हम चर्चा करते हैं। अगर आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइबर कैफे मत जाइएगा, क्योंकि साइबर कैफे वाला क्या करेगा, गलती कर देता है। और हाई कोर्ट का फॉर्म हो चाहे किसी भी संस्था का फॉर्म हो, अगर उसमें आप कुछ त्रुटि होता है, कुछ गलती भरते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है। दूसरा, आपका फॉर्म को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो करना क्या होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डॉक्यूमेंट्स अपना भेज देना होगा। कॉल कर लीजिएगा और व्हाट्सएप कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स भेज भेज के फॉर्म भरवा लीजिएगा। आप बोलेंगे पैसा कितना लगेगा, तो पैसा उतना ही लगेगा जितना पैसा आप साइबर कैफे वालों को देते हैं। बस इतना ही खर्च है और इस खर्च में आपका फॉर्म अच्छे से भर दिया जाएगा। ठीक है, तो नंबर को नोट कर लीजिएगा, नोट करके हमेशा के लिए रख लीजिए, हमेशा काम आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद कहां जाना है, मास्टर कोर्स में जाना है। और इस मास्टर कोर्स के अंदर में फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका इसका तैयारी हो जाएगा। और इस भर्ती के अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन बैच में और सारे अपडेट भी कर देंगे, जिससे इस हाईकोर्ट के अलावा जितने भी भर्ती आती है सबका तैयारी आपका एक साथ हो जाएगा। और फाउंडेशन बैच पे 10% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आगे हम कूपन कोड बता देंगे कौन सा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एलपी वाले जितने भी बच्चे हैं जो सीबीटी 1 का तैयारी कर रहे हैं, तो बाबू आप तैयारी आपकी अंतिम चरण में चल रही होगी। एक बार प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 99 रुपीज में, 99 रुपए में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। 30 सेट है, जिसमें इसका आंसर की भी दिया गया है और इसका डिटेल सोल्यूशन भी है। ठीक है ना, 30 सेट आपको 99 रुपए में दिया जा रहा है। बहुत सारे आप प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, इसको भी एक बार लगा लीजिए, आपका इंप्रूवमेंट और अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। तो एक बार जाकर इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जाकर रेलवे सेक्शन में ये प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, चाहे पीडीएफ वाले सेक्शन में चले जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। आइए समझते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो ध्यान से नोटिफिकेशन देखिएगा, ज्यादा वक्त नहीं दिया, ठीक है ना। 10 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 6 दिन के अंदर में फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के तरफ से ये सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट है 2024-25 का। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट निकाला गया है। देखिए पोस्ट का नाम है यहाँ पे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये, और ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है, नंबर ऑफ सीट के बारे में यहाँ दिया है, ये एज लिमिट के बारे में दिया और ये पे स्केल दिया। ठीक है, सारा चीज एक ही टेबल के अंदर में आ गया है। पहला नंबर पर हम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर का है 2024 का। इस एक कैटेगरी सी का जॉब है जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का पोस्ट है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बोल रहा है कि ग्रेजुएशन इस डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी में। ठीक है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए नीलेट से, तब जाकर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 25 और 30, हिंदी में आपका 25, इंग्लिश में 25 वर्ड और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 583 है, जिसमें 517 हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए है और 66 इंग्लिश के लिए है। ठीक है, एज की बात करें 18 से 40 साल वाला जिसमें अप्लाई कर सकता है। और सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर 20,000 पे स्केल है। लगभग ग्रेड पे वगैरह मिलाकर 2800 ग्रेड पे भी है, मतलब कुल मिलाकर 50,000 सैलरी आपको बन सकता है।
उसी तरह से हम बात करें दूसरे नंबर का, तो ये भी ग्रुप सी का जूनियर असिस्टेंट का है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि 12th के साथ में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और आपकी भी जो स्पीड है मिनिमम स्पीड आपका कम से कम 30 हिंदी में चाहिए और 25 इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। तब जाकर इसमें आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे 1054 सीट है इसमें, ठीक है। 932 जूनियर असिस्टेंट का है और 122 पेड अप्रेंटिसशिप का है, ठीक है ना। जो बच्चे अप्रेंटिसशिप किए होंगे उनके लिए 122 सीटें निकाला गया है, और 1054 पद है उनके लिए जो जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे। एज यहाँ भी 18 से 40 साल है, और पे स्केल यहाँ भी 52 से लेकर 20,200 है, और ग्रेड पे 2000 है, ठीक है। और दूसरे वालों के लिए यहाँ पे सेम पे स्केल है, और ग्रेड पे यहाँ पे 1900 है। उसी तरह से हम बात करें तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर पे है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्राइवर के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे आपसे मांगा गया है कि हाई स्कूल के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके आपके हाई स्कूल के साथ ड्राइविंग लाइसेंस है, और आपके पास 3 साल का फोर व्हीलर 4A पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 साल का चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 30 सीटें हैं, 18 से 40 साल इसमें भी एज है, और पे स्केल सेम है, ठीक है। तो इस तरह से नॉन टेक्निकल के लिए भर्ती निकाली गई, इसमें जो एलिजिबल है फॉर्म भर लीजिएगा। अब आते हैं मुख्य रूप से जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं, इंतजार आप कर रहे हैं कि भाई आईटीआई के लिए किधर है। तो देखिए चौथे नंबर पर आईटीआई के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप डी में, ठीक है। और ये ग्रुप डी का ये जॉब निकाला गया है, मतलब ग्रुप डी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जो पोस्ट का नाम है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर है कम इलेक्ट्रीशियन है, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जूनियर हाई स्कूल विथ 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और फ्रॉम इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट, ठीक है। 1 साल का सर्टिफिकेट मांग रहा है, किससे भाई की जो आपका इससे रिलेटेड आपका पास 1 साल का आईटीआई होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का भी है तो चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 1 साल वाले, 1 साल का तो ऐसा कुछ होता नहीं है। 2 साल इलेक्ट्रीशियन से तो 2 साल, फिटर भी 2 साल का यहाँ पे रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा नंबर पे प्रोसेस सर्वर के लिए इसमें हाई स्कूल केवल मांगा है। तीसरे नंबर पे ऑर्डिनरी प्यून ऑफिस प्यून फ्रेशर के लिए यहाँ पर हाई स्कूल केवल मांगा है, और चौकीदार वाटरमैन स्वीपर माली कुकीज इत्यादि के लिए यहाँ पे हाई स्कूल मांगा है, ठीक है। और स्वीपर कम फ्रेश ये क्लास 6ठा क्लास पास मांगा है। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके यहाँ से 1 से लेके 5 तक भर्ती निकाली है, अलग अलग पद का नाम है, ठीक है। ऊपर वाले में आईटीआई होना चाहिए, इसमें हाई स्कूल होना चाहिए, इसमें भी हाई स्कूल होना चाहिए, जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, इसमें भी जूनियर हाई स्कूल 10वीं से नीचे भी रहेगा चलेगा, और इसमें 6ठा पास होना चाहिए। टोटल सीटों की संख्या इसमें 1639 है, ठीक है। 1639 है, तो इसमें से हम लोग सीटों की संख्या बांट लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मान के चलिए अगर हम बात करें इक्वल वैल्यू देते हैं सबका, तो 15 300 भी अगर भर्ती होगा, 300 भी भर्ती होगा तो ये 1500 हो सकता है, ठीक है। तो 200-300 भर्तियां हैं इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर में, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। इसमें एज की बात करें तो 18 से 40 साल इसमें एज दिया गया है। और पे स्केल की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 है, और 1800 पे ग्रेड है, ठीक है। और फॉर पोस्ट नंबर 5 पांचवा के लिए 6000 इनको केवल मिलेगा। ये जो 5वां नंबर पर जो स्वीपर है इनको केवल 6000 मिलेगा। बाकी ऊपर के लिए आपका 5200 से लेकर 20,200 है, प्लस में ग्रेड पे 1800 है, तो 30-35 हजार रुपए आपको मिलने वाला है, ठीक है। और 1639 पद है। हम ऐसे तो सीटों की संख्या किसमें कितना ये नहीं दिया है, लेकिन मान के चले 200-300 सीटें आईटीआई के लिए रिजर्व होगा, ठीक है। तब आपको इसमें फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या केवल यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, यूपी के बाहर वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस अगर आप यूपी के नहीं है तो आपको क्या होगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अगर आपका डिमांड होता है कि फॉर्म भरने का भी वीडियो हम बना दें, अपलोड कर दें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम फॉर्म भरने वाला भी वीडियो बना देंगे, और ये वीडियो नौकरी वाला यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे टर्म कंडीशन बहुत सारा चीज दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कुछ है नहीं इसमें, है ना, पढ़ने के लिए हम क्या बताएं, सब चीज बता चुके हैं। बस इसमें बताया गया है कि भाई आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार अगर यूपी से है तो आपको आरक्षण मिलेगा, यूपी के बाहर के हैं तो आरक्षण आपको नहीं दिया जाएगा। प्लस में यहाँ पे डेट दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट दिया, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। हम 10 तारीख ही बोल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, इसके बीच में फॉर्म भर दीजिएगा। और फॉर्म भरने के लिए हम नंबर बता दिए, उस पर फोन करके फॉर्म भरवा लीजिएगा, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फी की बात करें
तो भाई अगर देखिए पेमेंट फी की यहाँ बात किया है, तो फोर बोरा के सीरियल नंबर एक से लेकर जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए 950 रुपए प्लस बैंक चार्ज देना होगा। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं उनको 850 रुपए देना होगा, और जो बाकी एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनको केवल 750 रुपए देना होगा। ठीक है, ये फॉर्म भरने का कंडीशन है। सब अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग फॉर्म फी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो भी फॉर्म भरने का पैसा लगेगा आपको देना होगा। ठीक है, और बाकी के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट है, इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं हमसे कमेंट बॉक्स में, और इसी आपके सवाल के अनुसार ही हम आगे चर्चा करेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे। तो इस पे एक दो वीडियो और आएगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हम आपके कमेंट का भी रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ग्रुप डी का ऑफर चल रहा है मेरे यहाँ, रेलवे ग्रुप डी का। रेलवे ग्रुप डी में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं तो एक दुर्गा पूजा ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट है। ठीक है ना, आप कोर्स को ले लीजिए, काफी काम आएगा, 1 साल वैलिडिटी रहता है। और इसमें जो कूपन कोड है दुर्गा माँ है। ठीक है ना, ये सही से देख लीजिएगा, ये अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सीधे कोर्स आधा हो जाएगा। और बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल सब मिलने वाला है। ठीक है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो भाई दुर्गा पूजा का ऑफर पे ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो कोर्स हम बोल रहे थे, आप ले लीजिएगा। फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके कूपन कोड FOUND-10 जो लिखिएगा, ये वाला कूपन कोड है FOUND-10 डालिएगा, तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वैकेंसी निकाली गई उसमें काम आएगा, साथ ही साथ जितने भी भर्तियां निकाली जाती है टेक्निकल के लिए सब में काम आएगा। तो फाउंडेशन बैच के लिए ये 10% का छूट आपको मिलने वाला है। 200 से 300 रुपए आपके कोर्स के अकॉर्डिंग कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।